अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और सर्दी थोड़ी सी कराची में भी हो गई है, वैसे तो खैर मौसम चल ही रहा है इस तरह से। बहरहाल अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपना ख्याल रखें, सर्दी से बचें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सूप वगैरह का इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब ये कि ज़्यादातर कोशिश करा करें कि रात के टाइम में बाहर भी ना निकलें, लेकिन जब काम पड़ रहा होता है तो निकलना पड़ता है, तो थोड़ा अपने आप को कवर करें। इसलिए कि अभी मौसम शुरू हो गया है फ्लू का, नज़लो बुखार का, इन सब चीज़ों का, खांसी का, तो थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करें। ख़ासतौर पे वो छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनको सॉक्स ज़रूर पहनाएं, नंगे पाँव ना छोड़ें, इसलिए कि ज़मीन से बड़ी ठंड लगती है। अच्छा जी, मौसम के साथ जब मौसम चेंज होता है तो फिर आलू के पराठे, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, ये सारे पराठे भी बन रहे होते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से साग के पराठे। मुझे नाम उनका याद नहीं है, जिन्होंने कॉल करके भी कहा था, अल्लाह करे उनकी कॉल भी आ जाए, जिन्होंने ये फरमाइश की थी तो अल्लाह करे उनकी कॉल भी आ जाए। आज साग के पराठे बन रहे हैं और मसालेदार कीमा भी बना रहे हैं। ये दो रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दोनों बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। अच्छा, ये जो साग के पराठे, इसको तो आप चटनी वगैरह के साथ खा सकते हो और कीमा वैसे ही बना रहे हैं, उसको भी आप रोटी के साथ खा सकते हो। तो बस जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पराठों का थोड़ा सा ये है कि आटा गूंदना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा। फिर फिलिंग के लिए थोड़ा सा काम मैंने कर लिया, साग सारों को उबाल लिया है, उबालने के बाद हल्का सा उसको घोट लिया, तो उससे ये हो गया कि आसानी होगी। वरना ये होता है कि आप यहाँ पर फ़ौरन बॉईल करें, फिर उसको ठंडा करने में टाइम और फिर सही तरह से वो पकता भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा काम मैंने कर लिया। तो बस चले अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले तो आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कीमे के, ठीक है। इसके लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चाय के चम्मच, ठीक है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, बेसन 4 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1/4 कप चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, पपीता 2-3 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्च 8 अदद, लौंग 6 अदद है। इसके साथ हमें इलायची चाहिए तकरीबन 4 से 6, बादियान के फूल 6 अदद चाहिए, घी, देसी घी या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हस्ब ज़रूर ले लीजिएगा, दही आधा कप है, फ्राई प्याज ले लीजिएगा 1 कप, अदरक लहसुन हरी मिर्चें ये आप हस्ब ज़रूर ले लीजिएगा और कड़ी पत्ते ले लेंगे चंद अदद कड़ी पत्ते। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को भूनेंगे, ठीक है, जो साबुत वाली है, और इसको हमने पीसना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम रोस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको पीस लेंगे, सही है। और इसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो जिस तरह से हमारे यहाँ बनता है गोला कबाब, उसकी तरह भी इसका टेस्ट होता है। बड़े मज़े का कीमा होता है। ये पतली जो रुमाली रोटी जिसको कहा जाता है उसके साथ खाया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये भुनेगी, फिर इसके बाद हम इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ पर एक काम मैंने कर लिया, ये देख लीजिएगा, पपीता इसमें लगा दिए चिकन के अंदर। इसलिए पपीता लगा के रखा है कि ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, वरना क्या होता है कि पपीता नहीं लगा होता तो फिर ये होता है कि फिर थोड़ा सा इसका वो सही तरह से गलता नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ये काम कर लिया कि मैंने इसमें पपीता लगा लिया है। अच्छा जी, ये जो है साबुत चीज़ों को भूनेंगे, थोड़ी सी इसकी खुशबू आएगी, इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बाकी के जो मसाले हैं, अगर आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी। इसलिए फ्राई मेरे पास प्याज है, बाकी सारे हम इसके साथ दही के साथ इसके अंदर लगा के रख देंगे। तो वो ये बड़ी जल्दी बनने वाली है, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख लें तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, और ऊपर अगर आप एक कोयले का स्मोक दे दें तो आपको और भी अच्छा लगेगा। मैंने अपने लिए भी कावा बना के रखा है जिसमें दालचीनी, लौंग, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1-2 कड़ी पत्ते, सारी चीज़ें डाल के मैंने कावा बना के, इसलिए कि फ्लू जो है आजकल, अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ, मुझसे मेडिसिन नहीं खाई जाती है। अच्छा जी, अब ये भुन गया, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, इसको पीसना है। और यहाँ पर मेरे पास बेसन है 4 खाने के चम्मच, इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे, कच्चा नहीं डालेंगे, इसका भुना होता है तो अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, ये चले जाएगा इसके अंदर। थोड़ा ठंडा हो जाए, वरना ये फिर गरम गरम होता है ना कि जो हमारा जो ऊपर का इसका कैप होता है ना, उसके ऊपर क्रैक भी पड़ जाते हैं और उसका थोड़ा सा ये डिम सा हो जाता है गरम चीज़ों को अगर आप पीसेंगे। तो थोड़ा सा इसका जब तक ये हो रहा है, इतनी देर में हम इसको यहाँ पर भून लेते हैं। भुना हुआ होता है बेसन तो अच्छा इसका टेस्ट आता है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने बेसन ले लिया,
ये देखें, थोड़ा इसको आपने इस तरह से भूनना है। जब इसकी खुशबू आने लगी तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। वापस इसी में डालते हैं फिर बाद में। अच्छा, इसका बड़ा मज़ेदार अभी अरोमा आ रहा है, खुशबू इतनी मज़े की इसकी आ रही है ना, जो इलायची और ये सारी चीज़ों को हल्का सा भून के पीसा, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, इसको अब यहाँ पर रखते हैं। थोड़ा सा बेसन को, अरे ये तो जल ही नहीं रहा, इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। मैंने पपीता इसलिए पहले लगा दिया कि ताकि जो कीमा है वो हल्का सा थोड़ा सा इससे पपीते से गल जाए, वरना तो ये होगा कि आप फ़ौरन के फ़ौरन मसाले लगाएंगे, जब आप इसको बनाएंगे तो इतने अच्छे से बनेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम हल्का सा, थोड़ा इसकी खुशबू आने लगी तो आप इसको अलग से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम चूल्हा जला लेते हैं और इसके अंदर हम तेल ले लें, घी ले लें, दोनों आप डाल सकते हैं। घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ घी। ठीक है, थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं। चलें जी, ये बेसन भी हमारा रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं करना। इस टाइम पे इसकी बड़ी मज़े वाली खुशबू आ रही है। ये देखिए, अब इसको निकालते हैं हम एक बॉल के अंदर, ताकि ज़्यादा देर इसमें रखेंगे तो ये जल ना जाए। अच्छा, जब बेसन भूनता है तो बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ जाती है, तो पता चलता है ये भून गया। इसको भी थोड़ा ठंडा होने दोगे। चलें जी, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास आधा किलो कीमा है। कीमे के अंदर मैंने सिर्फ पपीता डाला, बाकी की कोई चीज़ें इसमें मैंने शामिल नहीं की। थोड़ी देर मैं इसको लगा कर रखती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए, सॉफ्ट। आप बीफ का भी ले सकते हैं, मैंने लिया है चिकन का कीमा। बीफ भी ले सकते हैं। चिकन का कीमा थोड़ा सा ड्राई होता है, रफ़ होता है, इसलिए इसको पहले से मैरिनेट करके रखना पड़ता है कि ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको पहले से इसलिए पपीता लगा लिया। तो बीफ का भी यही होता है, बीफ भी थोड़ा गलने में टाइम लगता है, लेकिन बीफ का ये होता है कि अगर आप पपीता लगा के रखेंगे फ़ौरन वो ज़रा सा हो जाता है। लेकिन चिकन जो होता है ना, ये ज़्यादा है वो ड्राई सा होता है। अच्छा जी, इसको हमने यहाँ पर रख दिया थोड़ा सा ये। अच्छा, बाकी ये पराठे की भी चीज़ें यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। चलिए जी, इसको यहाँ रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं अभी थोड़ी देर में मसाले नहीं डाल रही हूँ, इसलिए कि मैंने पपीता डाला है। बाकी के यहाँ पर जो भुने मसाले हैं, लेमन जूस वगैरह, ये हमने दही में डालने हैं या चिकन में डालने हैं, कीमे में डालने हैं या फिर डायरेक्ट पैन में डालें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे चलते हैं, आप भी चाय पानी पिए, मैं भी कहवा पीती हूँ, और साथ में आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने देखना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सा मसालेदार कीमा। ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक है जी, इसके अंदर मैंने डाल दिया है घी। ठीक है, घी डालने के बाद यहाँ पर मैंने पपीता लगा के रख दिया यहाँ पर चिकन के कीमे के अंदर। ठीक है जी, और ये बन रहा है मसालेदार चटपटा कीमा, चटपटे पराठे। और जब मसालेदार चटपटे पराठे, कीमा, बिरयानी, जो भी तीखी चीज़ें होती है, तो उसके साथ क्या होता है कि आपको होता है कि कोई अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा मज़ेदार सा कोई ना कोई आपके पास ड्रिंक्स होना चाहिए। जैसे मेरे पास है स्प्राइट। स्प्राइट का तड़का आपको पता है हर खाने के बाद लगता है। अपने दस्तरखान पे जब आप मज़ेदार चटपटे खाने रख रहे होते हैं, और चटपटे चटखारों खाने का जो मज़ा दुबाला होता है ना, वो होता है स्प्राइट के साथ। तो मेरे जो आज खाने और पराठे और ये कीमा बनेगा, इसके साथ मैं भी लगाऊंगी यहाँ पे स्प्राइट का तड़का, और स्प्राइट साथ में रखूँगी, जो बहुत ही मतलब जिस तरह से आपका खाने के सीने में जलन हो रही होती है, आपको ये होता है कि खाना हज़म नहीं होता, जब आप इसको खाने के बाद पिएंगे आपका खाना भी हज़म हो जाएगा और आपको बहुत लाइट सा फील होगा। तो आज के जो खाने के साथ तड़का लगेगा, स्प्राइट का लगेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रख दिया है इसके अंदर पपीता,
ये आपके सामने मैंने भुने थे। इसके अंदर इलायची, काली मिर्च, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा जो छोटे वाले लौंग, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बाकी के मसाले जाएंगे। हमने इसी तरह से सबको मैरिनेट करके रखा है। ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी जाएगा इसके अंदर, दोनों हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में इसमें जाएगा नमक, चलिए कम कर देते हैं, तेज़ ना हो, ज़्यादा होने से मुश्किल हो जाती है, कम होता है दोबारा डाल लेते हैं। अदरक लहसुन, इसके बाद नींबू का रस, लेमन जूस, ठीक है। और ये मेरे पास है फ्राई की हुई प्याज, और अब इसमें दही भी जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बहुत मज़े की इसकी खुशबू इस वक्त आ रही है। जो इलायची वगैरह को हमने भून कर इसके अंदर डाला है, उसका बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है। अब इसके अंदर दही चला जाएगा, ये देखें। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं। ये बेसन, अदरक ये बाद में डालेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। बाकी चीज़ें हमने सारी डाल दी है। ये दही के साथ ही बनता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, हरी मिर्चें वगैरह, हरा धनिया तो हम बाद में डालेंगे। अच्छा, बेसन बाद में डालिएगा, ताकि जब आप इसकी भुनाई कर लेंगे तो फिर बेशक बेसन बाद में डालेगा। बहुत ही स्मूथ सा ये बनता है कीमा। चटनी के साथ, प्याज टमाटर के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, ये अब जाएगा यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको पहले आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो आपको नज़र आ रहा है कहीं कहीं मसाला लगा हुआ है, कहीं नहीं है, ठीक है जी। अभी इसी मसाले के अंदर ये गल जाएगा, ठीक है। तो रुखसाना से बात कर लेते हैं। 7 से हमारे साथ है, 7 शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिदा बाजी, कैसे हाल हैं? कहाँ गायब थी? काफ़ी दिनों बाद कॉल किए, कहाँ थी आप? है गायब थी। कहाँ गायब थी बताओ थोड़ी जरा। मसरूफ थी, अच्छा इसीलिए। अच्छा, थोड़ी मसरूफ थी। और अब मुझे बताओ कि आज काफ़ी दिनों बाद आपका कॉल शो किया। तो बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको खुश करे, आबाद करे। आपकी रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना। और आप बताओ, कैसा मौसम, कैसा है वहाँ पे आपकी तरफ? ठंड है या नहीं है? सर्दी की तो आमद आमद है, कोई हलवे चलवे सिखाओ। अच्छा, हलवे सिखाए? जी, पिछले साल नहीं सीखे थे? गाजर का हलवा, गोभी का हलवा सीखे नहीं थे? ये भूल गई हैं? हाँ सीखे तो थे। दोबारा फिर सिखाए? फिर भी कोई अच्छा सा हलवा सिखाओ। चलो सही है, इंशाल्लाह सिखा देंगे, ठीक है। और कुछ फरमाइश तो आप सब पूरी कर देती हो रिदा बाजी, बस दिल करा आप रिदा बाजी से बात करें। चले, थैंक यू सो मच आपका कि आपने कॉल की और आप इतनी मोहब्बत प्यार के साथ इतनी सारी दुआएं देती ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, खुश रहो। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इसके अंदर दही डाला है और पपीता इसमें लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी फ्लेम जो है हाई करके मैंने इस चूल्हे पे रख दी है, ताकि ये जल्दी से पक जाएगा। वरना क्या होगा कि ये फिर थोड़ा सा पानी और छोड़ेगा। ज़ाहिर है इसमें दही लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा पानी छोड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बड़े मज़ेदार से साग के पराठे। अल्लाह करे उनकी कॉल आ जाए जिनकी फरमाइश थी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 कप पालक, 1 कप मेथी, 1 कप बथुआ, ठीक है। 10 अदद हरी मिर्चें, इसके अंदर नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच अजवाइन, 4 खाने के चम्मच ऑयल, आधा किलो की जितना आपने आटा ले लेना, पानी हस्बे ज़रूर लेना, 1 अदद प्याज, चॉप लहसुन तकरीबन 6 जवे, हरा धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए घी या ऑयल, ठीक है। ये आपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर गूंदना है आटा, ठीक है।
ये साग को तो मैंने उबाल के यहाँ पर इसको पानी निकालने के लिए रख दिया था, इसलिए रखा था कि आपको पता है ये बड़ा टाइम लेता है, एक तो उबलने में बड़ा टाइम लेता है, फिर उसके बाद इसको ठंडा होने में बड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसको पहले से बॉईल करके रख लिया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट कुछ नहीं नज़र आ रहा, चले मोहम्मद भी आपको दिखाते हैं। इसको पानी निकाल देते हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लेते हैं, ये देखिए ये सारे हमने बॉईल करके इसको रख लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले और आटा हम भून लेंगे। मसालों को आपको बताती हूँ, यही आपके सामने डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लीजिएगा, अदरक, ठीक है, अदरक लहसुन, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा मैं आटे में भी डाल दूँगी। इसके बाद नमक, साथ में ज़ीरा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और इसके साथ नमक है। ये सब चीज़ें मैं आटे में डाल के गूंद लूँगी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर अभी यहाँ पर जाएगा प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। ठीक है, इसी के अंदर हम डालेंगे प्याज चॉप किया हुआ, धनिया, पुदीना, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी जो है ये आटा मैं जब गूंदूंगी, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है आटा, ये डाल देती हूँ इसके अंदर, ताकि हम ये ड्यूरिंग ब्रेक इसको बहुत अच्छे से गूंद लें। ये देखें, ये है, इसके अंदर ये डाल दिया थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च वगैरह। ठीक है, 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल डाल देते हैं और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। चलें जी, अब चॉपर को चलाएंगे, फिर हस्बे ज़रूरत जितना इतना पानी हमें चाहिएगा पानी इसमें डालते जाएंगे। तो इसको सिंपल जो है हमने आटा गूंदना है। ठीक है जी, जब तक ये आटे को मैं गूंद रही हूँ, वापस आएंगे, एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मसालेदार जो कीमा है काफ़ी हद तक वो भुन चुका है। इसमें जाएंगे 4 से 6 कड़ी पत्ते। ठीक है, कड़ी पत्ते डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने मैंने भूना था बेसन, ये बेसन इसमें चला जाएगा। अब बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। चलें जी, ये अच्छा जी, चलें जी, कीमा बहुत मज़ेदार से ये भुन चुका है, ये देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर जाएंगी थोड़ी सी हरी धनिया, हरी मिर्च। ठीक है जी, आप भी चटपटा कीमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का आपको लगेगा। आप इसको जब खाएंगे चपाती के साथ, रोटी के साथ, और साथ में आप सर्व कीजिएगा स्प्राइट। स्प्राइट जो है वो आपके खाने के जायके को दुबाला करता है, मज़ेदार बनाता है, आपके खाने को हज़म करता है और आपके दस्तरखान की जीनत भी बनाता है। तो चटपटे चटखारे खानों का मज़ा स्प्राइट। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने हरा धनिया डाल दिया और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, मेरे पास मिर्चें हैं, ये इसके ऊपर डाल देती हूँ, और 2-3 ज़्यादा नहीं, इसलिए पहले भी मैंने इसमें मिर्चें डाल दी थी। चलो, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। सही है, बस इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब हम चलते हैं पराठों की तरफ। सही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों को थोड़ा सा चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। बाकी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा वगैरह तो मैंने आपके सामने डाल दिया था। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर। चलिए जी, 1 मिनट में यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, 1 मिनट, ये देखें जी। ठीक है, अब ये मैंने जो हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप कर लिया। ठीक है, ये डाल देते हैं। प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, ज़ीरा, और साथ में मैंने इसमें पालक, बथुआ, साग जो है, सब चीज़ें ले ली, मेथी, सॉरी। सही है, इसको निकाल देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर
ये देखिए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें पानी है, तो इसलिए मैं इसमें ज़रा सा बेसन भुना हुआ डाल देती हूँ, इसलिए कि अभी ये सही तरह से ड्राई नहीं हुआ इसके अंदर पानी, तो ज़रा सा बेसन डाला है। आप आटा भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा वाटरी है, तो इससे क्या होगा कि वरना पराठे बनाते वक्त ये फट जाएंगे। ये देखें, ये साग के पराठे हैं, इसमें बथुआ, पालक और मेथी। चलें जी, शनाज से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शनाज। वालेकुम अस्सलाम। विदाती कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं अभी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तो मैंने गिफ्ट जीता था ना 21 अक्टूबर को बीटर, तो मिल वो गया? क्या नाम है ना, अभी मुझे मिला नहीं है, बहुत इंतजार है। अच्छा, नहीं मिला तो कब जीता था? 21 अक्टूबर को। अक्टूबर को जीता था। 2 महीने हो गए जी। अच्छा, आप ऐसा करें, अंदर बात कर लीजिएगा, देर सवेर हो जाती है, आप लोग फ़ोन नहीं उठाते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से ना, तो आप ऐसा करें अंदर बात कर लें कंट्रोल रूम में, वो आपको बता देंगे। सही है, थैंक यू जी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, इसके साथ इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये बहुत मज़े की इसकी फिलिंग होगी। थोड़ा सा इसमें पानी था तो मैंने भुना हुआ बेसन डाल दिया था, ये देख लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो आटा मैंने आपके सामने गूंदा है, इसको हम इस तरह से रोटियां 2 बना लेंगे। चलिए जी। अच्छा, छोटा छोटे से आपने पेड़े लेने हैं या जितनी बड़ी आपने रोटी बनानी है। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत बड़े पराठे बनते हैं, बड़े बड़े फिलिंग वाले, खूब सारे इस्त्री वाले पराठे नहीं, पतले बिल्कुल, अंदर फिलिंग भी ज़्यादा और बड़े अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये देखिए। इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। बहुत सारे क्या करते हैं, अंदर पेड़ा बना के फिलिंग करते हैं, वो फट जाता है, वो सही नहीं बनती है। चलें जी, मिर्ज़ा से बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसे हैं? जी माशाल्लाह जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। पराठे आपके जो साग वाले हैं वो भी बड़े अच्छे बन रहे हैं। हाँ, आप ट्राई कीजिएगा और आप बताएं क्या फरमाइश करेंगे। कोई फरमाइश नहीं जी, आप सब फरमाइशें पूरी कर देती है। मसाला पीने का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे खाने पकाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ठंड तो आप लोगों की बड़ी होगी है ना, सर्दी? जी हाँ, सर्दी माशाल्लाह काफी हो गई है जी, तो मतलब खुश्क सर्दी है ये, बड़ी अच्छा, नुकसानदेह है। तो आपके प्रोग्राम में बड़े शौक से देखता हूँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ। चले, वेरी गुड। क्या आप अच्छा बनाते हैं? आप लोगों की क्या वहाँ की डिश है जो होती मैं है? सारी डिशें आपकी जो बनाती है मैं ट्राई करता रहता हूँ। आप पकाती हैं तो 2 घंटे बाद मैं भी पका लेता हूँ। अरे वाह, साग के पराठे बनाएगा, बड़े मजे के बनते हैं। इंशाल्लाह जनाब, जरूर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आप। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, खुश रहे। अच्छा जी, ये देखें मैंने कितनी अच्छे से इसकी फिलिंग की है, मैंने कम कम साग नहीं डाला, बहुत अच्छे से डाला है। और इसको पहले आपने हाथ से इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये फटे ना। डायरेक्ट आप बेलन लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि वो बाहर सारा निकल जाता है। अब ये देखें कितना अच्छा सा इसकी अंदर की फिलिंग होगी है। अब जब तक तवा गर्म हो रहा है, घी या ऑयल डालिएगा और ऊपर से फ्राई कर लीजिएगा। हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है, देखिए। और बड़े मज़े के ही होते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चटपटे पराठे हैं, प्याज है इसमें, लाल मिर्च, नमक वगैरह, सारी मिर्चें, सब चीज़ें मैंने डाली हैं। अच्छा, आज के जो हमारे खाने हैं ना, बड़े मज़ेदार से चटपटे बने हुए हैं और इसके साथ स्प्राइट के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो स्प्राइट का जो तड़का इसके अंदर, बहुत ही मज़ेदार। जब आप मिर्च मसाले वाले खाने खा रहे होते हैं तो हमेशा हर किसी को तलब होती है कि कुछ हमने पीना है, और जिस तरह से यहाँ पर स्प्राइट है, स्प्राइट जो आपके खाने को हज़म करेगा। आपके खानों को ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं हमने अभी बिरयानी खाई है, ज़र्दा खाया और फ़ौरन सीने में जलन शुरू हो जाती है, लेकिन स्प्राइट जो है वो आपके खाने को हज़म करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से लाइट सा फील होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी अपने खानों के साथ, चटपटे खानों के साथ इस पर। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर एक डाला पराठा, उसके ऊपर जाएगा ये देखें घी। अब दोनों साइड से इसको सुर्ख करना है और उसके बाद हम इसको उतार देंगे। इसी तरह से दूसरे पराठे भी बनाएंगे। कीमा हमारा रेडी हो गया, तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बड़े मज़ेदार से पराठे हो रहे हैं, ये देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊँ इसकी फिलिंग का, ये देखें
ये बहुत मज़े की इसकी फिलिंग हुई है और अंदर अच्छी से फिलिंग की है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप पतला पतला सा स्त्री वाला पराठा, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमेशा मैं आलू के बनाती हूँ, मूली के पराठे बनाती हूँ, तो फिलिंग बहुत अच्छे से करती हूँ। यहाँ पर आपको देखो साग की फिलिंग नज़र आ रही है और बड़े मज़े की फिलिंग है, ठीक है। और इसी तरह बस तवे पे डालें, हल्की आग पे बनाएंगे तो जब वो अंदर तक बड़ा अच्छा सा पक जाएगा। ये देख लीजिए, और बड़े क्रिस्पी मज़ेदार। अच्छा, मैंने वाइट वाला आटा लिया है, जो फाइन आटा होता है वो आटा लीजिएगा, उससे बड़े मज़े के बनेंगे। तो ये देख लीजिएगा। और एक दफ़ा दोबारा से इसकी फिलिंग बताती हूँ। लोग क्या करते हैं, जैसे इसकी फिलिंग डालते हैं और बेलन ऊपर से घुमाते हैं तो सारी फिलिंग निकल जाती है। अब आपके सामने मैंने इतनी अच्छी इसकी फिलिंग की है, लेकिन फिर भी ये नहीं निकली। रीज़न ये था कि मैंने हाथ से हल्का सा उसको प्रेस किया, फिर उसके बाद इसको बनाया। ये देखिए, अच्छी से आपने फिलिंग करनी है। ये साग जो है मेथी है, पालक है, बथुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अब आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करते जाइएगा। ये मकई की रोटी ऐसे बनाती थी मेरी अम्मी, कभी उनका बेलन का इस्तेमाल नहीं करती थी, हाथ से बनाती थी। ये देखें, अब ये सारी तरफ से अच्छी तरह से इसका सील हो गया। ये देखें, अब आराम से आप बेलन को हल्के हाथ से करके आप इसको चला सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो आप वैसे भी हाथ से इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी पराठा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, माजिद साहब से बात करते हैं, अटक से मेरे साथ हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आंटी? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले आप बताएं, आपकी कैसी गुजरी क्लास इस्लामाबाद बहुत में? अच्छी थी। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ हो रही थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आए लोग, सब बहुत अच्छे थे। वहाँ के लोग सब बहुत अच्छे थे, बड़ा मज़ा आया, अच्छा किया। जी जी। और मैंने बिल्कुल एक कह सकते हैं कि आप मिस कर दिया आपसे मिलने का, बिकॉज यहाँ से 1.5 घंटे का सिर्फ फासला था, तो मैं बिल्कुल नहीं आ सका, बहुत सख्त बीमार हो गया था। और दूसरा वहाँ पे रास्ते भी तो उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे ना, काफ़ी लोग नहीं आ पाए ना। जी जी, ये भी था इस वजह से। और शीरी आपा भी बोल रही थी कि अभी यहाँ पर दोबारा क्लास हो रही है जनवरी में। जी जी, होटल में। हाँ इंशाल्लाह। उसमें समीना आपा होंगी, शिरीन आपा होंगी और आपदा होगी, मेरे ख्याल में ये लोग आएंगे इंशाल्लाह। हाँ चलें ठीक है, फिर मैं जरूर आऊँगा। हाँ, ज़रूर उनसे मुलाकात कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, खूब सारी पिक्स भी बनाइएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हाँ, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा रहा। वहाँ पे जो दी लेजेंड होटल वाले थे इतने अच्छे थे, यकीन करें हमें बिल्कुल लग रहा था कि हम अपने घर के अंदर हैं। बहुत अच्छे थे, बार बार हर चीज़ का पूछ रहे थे, लोग बड़े अच्छे थे इस्लामाबाद वाले, वो लोग मिलने के लिए आए, बड़ा अच्छा लगा। हमें तो खैर बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। तो खैर अभी दोबारा भी क्लास हो रही है, लेकिन वहाँ पे वो शिरीन आपा, समीना आपा और साथ में वो जाएंगे, यहाँ पर आपदा जाएगी। तो आप लोगों ने जिन्होंने मतलब मुलाकात करनी है, ज़रूर वो लोग आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसका रिकैप करती हूँ। ये मैंने लिया था फाइन आटा, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर वगैरह डालकर इसको मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको गूंद दिया। बड़ा अच्छा सॉफ्ट। अगर आप इसमें नहीं भी डालेंगे ये सारे मसाले तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए थे 3 साग, जिसमें पालक, बथुआ और साथ में मेथी, ठीक है। उसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करते वक्त आप 4-5 हरी मिर्चें डाल के उसको उबाल लीजिएगा, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब बॉयल हो गया तो मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरह से ड्राई किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी था, तो मैंने क्या किया, इसमें अभी बेसन डाल दिया था, ठीक है। भुना हुआ बेसन डाल दिया था ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर ले, वरना ये फटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये बिल्कुल भी नहीं फटे, बड़े अच्छे से पराठे बन रहे हैं। तो बस अब आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद आपने इसको तवे पे डालना है और ऊपर से अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। और अंदर इसकी इतनी मज़े की फिलिंग हुई हुई है, जो बड़े क्रिस्पी से भी बने हुए हैं। आप इसको खाली दही के अंदर ज़ीरा भुना हुआ डाल दीजिएगा, थोड़ी सा आपने उसके अंदर नमक डाल देना है, काली मिर्च डाल के फेंट के, उसके साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अगर चटनी के साथ बना रहे हैं तो जैसे हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, थोड़ा सा लेमन जूस, नमक डाल के पीसेगा, वो भी बड़े अच्छे लगे। यहाँ पर कीमा भी बड़े मज़े का तैयार हो चुका है। कीमा भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ में आपने स्प्राइट को भी ट्राई कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये तैयार हो गई। और यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद जब वापस आएंगे तो ये हमारे पराठे और इसके साथ यहाँ पर कीमा और साथ में लगेगा स्प्राइट का तड़का, जो आपके खाने को हज़म करता है, जो बहुत लाइट आपको फील कराता है, और उसके अलावा आपके एक दस्तरखान की रौनक भी बढ़ाता है। तो लगेगा स्प्राइट का तड़का। तो अभी चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी आएंगे, उनको भी आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार से साग के पराठे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से, अंदर बड़ी अच्छी सी इसकी स्टफिंग की हुई है। अच्छा, वो जो स्टफिंग अंदर की हुई है वो भी कोई फीकी फीकी नहीं है, उसमें खूब लाल मिर्च, नमक, उसके साथ अदरक, लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन, हरी मिर्चें वगैरह सारी चीज़ें डालकर उसको स्टफिंग की हुई है और बड़े मज़े के पराठे जो है तैयार हो चुके हैं। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, ये भी हो गया। और ये हमारी बचपन की याद ताज़ा है। अक्सर छोटे होते थे ना, छोटी छोटी रोटियां, आटा बचता था, रोटियां बनाते थे, तो ये मुझे अपना बचपन याद आ गया, बचपन याद आ गया, तो ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। बाकी ये रेडी हो चुके हैं और ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। और ये देखें आज की रेसिपीज़ में जो हमने तड़का लगाया है, स्प्राइट का लगाया है, चटपटा कीमा जिसको मज़ेदार बहुत होता है, मिर्चें हैं, मसाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और उस बहुत सारी चीज़ों के बाद होता है कि हम कोई जिस तरह से होता है ना, कोई कहते हैं पानी बहुत ज़्यादा पीता है, तो मैं यही कहूँगी कि आपने क्या करना है, स्प्राइट का तड़का लगाना है। जब आप खाना खाते हैं मिर्च मसाले वाले, बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो फिर आपको चाहिए होता है कोई बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ठंडा ठार सा ड्रिंक। तो यहाँ पर है हमारे पास स्प्राइट, जो आपके खानों की रौनक बढ़ाता है, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाता है और आपकी प्यास को भी बुझाता है। तो यहाँ पर चटपटे खानों के साथ आपने लगाना है स्प्राइट का तड़का और अपने खानों को और भी मज़ेदार बनाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आने बड़े मज़ेदार से हमने बनाए हैं उसके पराठे, जिसमें बथुआ, पालक और मेथी ली थी, हरी मिर्चें ली थी, साथ में हमने लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, लहसुन चॉप किया हुआ, सारी चीज़ अंदर से फिलिंग के लिए। और आटा नॉर्मल जो आपके घर में फाइन आटा होता है, उस आटे को आपने थोड़ा सा पानी, ऑयल, लाल में नमक डाल के उसको आटे को आपने गूंद लेना है और इस तरह से बनाए। कीमा बहुत मज़े का बना है। हमने साबुत मसालों को, जिसमें दालचीनी थी, साथ में छोटी इलायची थी, साथ में लौंग थी, इन सब चीज़ों को तवे पे भून के पीस लिया। फिर आपने दही के अंदर लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, अदरक, लहसुन, सारी चीज़ें आपने डालकर उसको मैरिनेट करके रखिएगा। पपीता ज़रूर लगाएगा, पपीते से बहुत ज़्यादा गल जाता है। अगर आखिर में कोयले का स्मोक दे देंगे तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। पैन में डालिएगा, फ्राई प्याज डालिएगा और उसको अच्छी तरह से पकने दीजिएगा। आखिर में आपने क्या करना है, बेसन भुना हुआ डालिएगा और भुनाई की खूब अच्छी से भुनाई कीजिएगा। जब आपको लगे ऑयल ऊपर आ गया तो फिर आपने चूल्हा बंद करना है, ऊपर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और प्याज का सर्व कीजिएगा। और साथ में आपने स्प्राइट ले लिया है, स्प्राइट के साथ आप सर्व कीजिएगा तो आपको और भी मज़ेदार लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरे पास जन्नत आ रही है, बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बना रही है, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, उसको भी ट्राई कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।